नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, आज हम करंट न्यूज़ एनालिसिस करने वाले हैं और आज की इस न्यूज़ एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं जो एम्स दिल्ली का जो सर्वर हैक हुआ था, क्या उसमें चीन का हाथ है? अगर चीन का हाथ है तो ये दावा भारत के अंदर कौन कर रहा है, कौन सी एजेंसी, जांच एजेंसी कर रही है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डार्क वेब क्या है, डार्क वेब में जो हैकर्स हैं उन्होंने डाटा डाल दिए हैं तो उनसे क्या खतरा हो सकता है, उनसे कितनी बड़ा सेंधमारी हो सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ डार्क वेब क्या है, इसके बारे में भी हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बड़ा शानदार है और आपकी नॉलेज के लिए भी है और आज की न्यूज़ के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है ये वीडियो। इसके साथ साथ आगामी जो आपके एग्ज़ाम है उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन कुछ ना कुछ बन सकते हैं अगर आप हायर लेवल के एग्ज़ाम की बात करें तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो बात करते हैं एम्स दिल्ली का जो सर्वर हैक हुआ है उसमें चीन का हाथ है या नहीं है, तो ये जांच एजेंसी, कौन सी जांच एजेंसी है वो दावा कर रही है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली के अंदर जो एम्स है, यानी अखिल भारतीय आयुर्वेद जो संस्थान है, उसकी गिनती देश के सबसे बड़े अस्पतालों में होती है और इस अस्पताल में जो वीवीआईपी होते हैं वो इलाज कराने आते हैं और इनमें बिजनेसमैन भी होते हैं और इनमें नेता भी शामिल होते हैं। और साथियों, इन वीवीआईपी जो हस्तियां होती हैं, इनका जो हेल्थ डाटा है और जो मेडिकल हिस्ट्री है वो इस अस्पताल में क्या रखी जाती है, सेफ रखी जाती है। लेकिन साथियों, हाल ही में इस अस्पताल का जो सर्वर हैक हुआ था, उस अटैक में इनसे जुड़ी बेहद जानकारियां जो थी वो बेहद चिंताजनक हैं। और अब तक की जो जांच है साथियों, उससे पता चला है कि इस सर्वर अटैक में चीन की साजिश है। और सबसे चिंताजनक बात तो ये है कि जो चीनी हैकर हैं उन्होंने इस डाटा को कथित रूप से डार्क वेब पर डाल दिया है। और डार्क वेब जो है साथियों, वो साइबर क्राइम में शामिल एंटी सोशल एलिमेंट एम्स से लीक हुए इस डेटा को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। यानी जो डार्क वेब है, इससे जो साइबर क्राइम में जो शामिल होती है आपकी एंटी सोशल एलिमेंट, वो जो एम्स के जो डाटा है वो खरीदने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इनकी बुरी नज़र बड़ी हस्तियों और नेताओं की जो हेल्थ डाटा है उसके ऊपर निरंतर लगी हुई है कि जो आपके एंटी सोशल एलिमेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे भारत देश की जो बड़ी हस्तियां हैं और जो नेता हैं उनका जो हेल्थ डाटा है उसको खरीदने की तैयारियां कर रहे हैं इस डार्क वेब से। एम्स पर हुआ हमला कितना खतरनाक है, इसका क्या असर हो सकता है, ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि डार्क वेब क्या है। डार्क वेब के बारे में अगर बात करें तो साथियों, डार्क वेब को अगर आसान भाषा में अगर हम समझना चाहें तो डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का वो एक अड्डा है जहां अनैतिक और अवैध गतिविधियां होती हैं। इस पर किसी कानून का नियंत्रण नहीं होता। डार्क वेब को हैकर एक्सपर्ट चलाते हैं। यानी कहने का मतलब, ये जो डार्क वेब है वो इंटरनेट की दुनिया का एक ऐसा अड्डा है जहां पर अनैतिक काम होते हैं और जो अवैध काम होते हैं वो यहाँ पर, ये गतिविधियां यहाँ पर शामिल होती हैं और इनके ऊपर किसी भी प्रकार के कानून का नियंत्रण नहीं होता है। और डार्क वेब को जो चलाते हैं वो कौन चलाते हैं, हैकर एक्सपर्ट होते हैं, वही चलाते हैं। हम और आप इसको नहीं चला सकते। जो हैकर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वही इसको चलाने का काम करते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, जो डार्क वेब है वो इंटरनेट नेटवर्क का एक ऐसा छिपा हुआ हिस्सा है जिसमें सभी हैक किए गए और अवैध जो डाटा होते हैं वो मौजूद रहते हैं। और जो हैक किए गए डेटा हैं उनको यहाँ अवैध रूप से खरीदा और बेचा जाता है। साथियों, इस हैक डाटा में निजी तस्वीरें हो सकती हैं, वित्तीय लेन देन हो सकता है, मेडिकल हिस्ट्री हो सकती है, देश की सुरक्षा से जुड़ी जो गोपनीय सूचनाएं होती हैं वो इसके अंदर शामिल हो सकती हैं। तो साथियों, ये जो सर्वर हैक हुआ है इसमें भारत देश को नुकसान बहुत बड़े लेवल पर हो सकता है। इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो डार्क वेब है इसमें सबकी एंट्री नहीं हो सकती। यानी इसमें हम और आप एंट्री नहीं कर सकते। इंटरनेट की इस काली दुनिया में केवल और केवल जो साइबर एक्सपर्ट होते हैं,
और जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वही इसके अंदर एंट्री कर पाते हैं, वही इसके अंदर प्रवेश कर पाते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं, जो एम्स के जो 5 सर्वर हैं उनको निशाना बनाया गया। एम्स के 5 सर्वरों को इसके अंदर निशाना बनाया गया और ये जानकारी अब तक सामने आई है कि उसके अनुसार, इस जानकारी के अनुसार, इस हमले की वजह से निजी डाटा की सेंधमारी की गई है। यानी एम्स के अंदर जो निजी डाटा है उसकी सेंधमारी की गई है। और साथियों हैकरों ने एम्स के 5 सर्वर को निशाना बनाया है और सूत्र बताते हैं कि हैकिंग जो की है वो किसने की है? चीन ने की है। ना, ये जो कोशिश है किसने की है? चीन ने की है। और ये चीन ने कोशिश की है, ये बात कौन सी एजेंसी ने बताई है, ये बात हम आगे करने वाले हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, वो जो एजेंसी है उस एजेंसी का नाम है IFSO, यानी कहने का मतलब इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन। ये जो IFSO है, इस जांच एजेंसी ने ये पता लगाया है कि ये जो हैकिंग की गई है ये चीन की तरफ से की गई है। अभी तक उनको इतनी जानकारी मिली है। तो साथियों बात आती है कि इस सर्वर हैक की जो घटना है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। तो जांच एजेंसियों की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। उसमें सबसे पहले नाम आता है IFSO का। IFSO मतलब इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन। इसके साथ साथ CFSL यानी सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब। साथियों मैं आपको बता दूं, जो CFSL की जो दिल्ली और अहमदाबाद की जो टीम है वो इस इनइफेक्टेड सर्वर की जांच कर रही है। और साथियों पहली बार IFSO इसकी जांच कर रही है, पहली बार कर रही है ये। और साथियों मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस की जो IFSO है उन्होंने कहा है कि जो हैकर हैं उन्होंने कुल 5 सर्वरों को निशाना बनाया है। हालांकि उनका दावा यह भी है कि इसमें किसी तरह का डाटा का नुकसान नहीं हुआ है। और जिन सर्वरों तक हैकरों ने कथित रूप से पहुंच बनाने की कोशिश की थी उसकी जांच सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब कर रही है। इसमें दिल्ली और अहमदाबाद की टीम इस इन्फेक्टेड जो सर्वर है उसकी जांच कर रही है। ये बात किसने कही है? ये बात IFSO ने कही है। और साथियों मैं आपको बता दूं, पहली बार IFSO इसकी जांच कर रही है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो गंभीर हैकिंग का मामला है ये इसलिए पहली बार इसकी जांच कौन कर रही है? IFSO कर रही है। यानी कहने का मतलब ये गंभीर हैकिंग का मामला है, इसलिए इसकी जांच कौन कर रही है? IFSO कर रही है। अब तक जो जांच हुई है उसमें पता चला है कि जो हैकर हैं वो कुछ सबूत भी इंटरनेट के ऊपर छोड़ के गए हैं। और साथियों उन जो सबूत छोड़े गए हैं उन सबूतों के आधार पर ही जो IFSO है उसकी जांच में कुछ आसानी हो रही है। और जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने ये बताया है या इन सबूतों के आधार पर बताया है कि चीन की इसमें कोशिश हो सकती है। और पूरी जब जांच हो जाएगी उसके बाद ये पता भी चल जाएगा कि इसमें चीन का हाथ है या नहीं। लेकिन अभी तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें चीन का हाथ हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी चीन ने ऐसी मतलब घटिया कोशिश की है। ब्रिटेन के साथ की है, रूस के साथ की है, इसके साथ साथ ताइवान के साथ की है, भारत के साथ भी उन्होंने 2020 में की थी। तो कई बार इसके हत्थे कई देश चढ़ चुके हैं। तो चीन ऐसी कोशिश कर सकता है, ये अभी तक जांच एजेंसियों के सामने आया है। और इसके बाद जो जांच होगी, जांच में जो लास्ट में जो निष्कर्ष निकल के आएगा उस निष्कर्ष के आधार पर पता भी लग जाएगा कि इसमें चीन का हाथ है या नहीं। साथियों मैं आपको बता दूं कि जांच के बाद में ये पता चल जाएगा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। और मैं आपको बता दूं कि जांच के बाद ये थोड़ा बहुत पता भी चला है कि इस हैकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है पैसों की उगाही करना। यानी थोड़ी बहुत जितनी भी जांच हुई है उस जांच से अभी तक ये पता चला है कि इस हैकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था पैसों की उगाही करना। मैं आपको बता दूं ये 23 नवंबर को सर्वर अटैक हुआ था और तब ये खबरें आई थी कि हैकर ने 200 करोड़ रुपए की जो फिरौती है वो एम्स प्रशासन से मांगी थी। 200 करोड़ रुपए मांगे थे एम्स प्रशासन से इन हैकरों ने। ये खबरें सामने आई थी 23 नवंबर को, 23 नवंबर को ये अटैक हुआ था, आपको पता भी होगा। जो डार्क वेब है
उसके ऊपर एम्स के जो डाटा हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। और साथियों मैं आपको बता दूं, अभी तक जो जांच हुई है उसमें ये पता चला है कि जो डार्क वेब है उसमें जो एम्स से संबंधित जो डाटा है उसको लेकर ज़बरदस्त एक्टिविटी देखने को मिली है। इस डाटा को लेकर कई डील पर चर्चा अभी हो रही है। और साथियों डार्क वेब पर जो एम्स के डाटा हैं उनको लेकर 1600 व्यूज़ यानी 1600 व्यूज़ और सर्च किए जा चुके हैं। और कई लोग जो हैं वो इन नेताओं की और सेलिब्रिटीज़ के कथित जो लीक डाटा हैं उनको खरीदना चाह रहे हैं। और अगर ये डाटा सचमुच लीक हो गया साथियों तो ये डाटा एंटी नेशनल एलिमेंट के हाथों में चला जाएगा और इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। बता दें कि जो आपका एम्स है उस पर ये जो हमला हुआ था, सर्वर हमला हुआ था, ये इतना गंभीर है कि इसके लिए जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें एम्स प्रशासन के अलावा आईबी, एनआईसी, एनआईए, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल थे। और साथियों इसकी जांच में जो खुफिया एजेंसी हैं वो भी जुटी हुई हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी हैकिंग का मामला है, कितना नुकसान भारत को इससे हो सकता है। तो साथियों अभी इसकी जांच चल रही है। और साथियों मैं आपको बता दूं ये 23 नवंबर को जिस दिन ये सर्वर हैक हुआ था उस दिन कुछ टाइम के लिए ये माना गया था कि अपने आप ही कुछ हो गया होगा ऐसे ही, लेकिन फिर ये कुछ देर बाद तक भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। तो फिर वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया कि भी ऐसे ऐसे कोई घटना है। उसके बाद ये जांच एजेंसियां हैं वो अभी तक इनको सोल्व नहीं कर पाई हैं। और पिछले 6-7 दिन से दिल्ली एम्स है वहाँ पर अभी भी क्या है जो इंटरनेट है वो बंद रखी जा रही है, यानी वहाँ पर अभी भी इंटरनेट वो है वो काम नहीं ली जा रही है, उनको बंद वहाँ पर उसको बंद कर दिया गया है। तो साथियों इस एम्स से संबंधित जो भी आपकी जानकारी आएगी इसके बाद में क्या सबूत निकल के आते हैं उसके बाद में मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। ये मेरी पहली कोशिश है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। ऐसी ही करंट न्यूज़ में आपको डेली रोज़ाना देता रहूँगा जिससे कि आपका नॉलेज बढ़े। कुछ इस भारत देश में कुछ ऐसी घटनाएं आपको मैं आपके सामने उजागर करूँगा जिसमें आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले, समझने को मिले और आप अपने नॉलेज को एक कदम आगे ले जा पाओ। यही कोशिश मेरी हमेशा रहेगी। इसके साथ साथ मेरे अन्य टीचिंग की वीडियो हैं वो भी मैं आपको टाइम टाइम पर देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास है, आज का जो ये लेक्चर है वो थोड़ा बहुत आपको पसंद आया होगा। अगर साथियों मेरी कोशिश आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।